सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत आनंद में होंगे और जो लोग साधना कर रहे हैं, चाहे वो मेरे साथ कर रहे हैं चाहे अलग से कर रहे हैं, वो उस परमानंद में झूम रहे होंगे। और फिर से कहता हूँ कि जो लोग अभी भी परेशान हैं, दिक्कत में हैं, डिप्रेशन में हैं, उन्हें सत्य की खोज यदि शुरू नहीं हुई है उनकी तो कर देनी चाहिए। हो गई है तो बड़ी अच्छी बात है। और सत्य को खोजने के लिए कॉन्शियसनेस को बढ़ाना ज़रूरी है। वो केवल साधना के द्वारा ही किया जा सकता है। अतः साधना स्टार्ट कर दीजिए। हर कोई इसके लिए नहीं बना है, लेकिन प्रयत्न तो किया जा सकता है। अब आप बने हैं या नहीं बने हैं, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप एक बार साधना करके देखेंगे। यदि आपने साधना नहीं की तो आपको कभी नहीं पता चल सकता कि आप साधना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप काफ़ी पहले से मुझे सुनते आ रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे सुनने से आपको कुछ ज्ञान, कुछ भी, या आपकी लाइफ में कोई चेंज आता है या आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आए, और घंटी वाला बटन दबा दीजिए। यदि आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं, आपको लगता है कि मेरे से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो अनसब्सक्राइब करिए, चले जाइए, समय व्यर्थ मत कीजिए। आपको जो भी वीडियो आप देखते हैं, मैं देखता हूं कि लोग बहुत वीडियोस पे हिट्स तो बहुत आते हैं, लेकिन लाइक बहुत कम होते हैं। देखिए, आपके लाइक से मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है। सिर्फ इतना होता है, यदि आप लाइक करते हैं वीडियो को, तो वीडियो एल्गोरिथम में जाती है यूट्यूब के, और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको फैलाता है ताकि लोग उसे देख पाए। तो मुझे पर्सनली उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लाइक करें ना करें, लेकिन आप यदि कुछ अच्छा पा रहे हैं इस चैनल से, तो सोचिए आप जैसे कुछ और भाई बहन होंगे, वहाँ तक भी पहुँचना चाहिए। तो अगर अच्छा लगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक पेज है, उस पर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। इंस्टाग्राम है, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए हमको, उसका भी लिंक दिया है। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप, टेलीग्राम और ईमेल तीनों हैं। यदि आप मेरे से साधना सीखना चाहते हैं तो आप, बेहतर होगा टेलीग्राम पे करें, लेकिन अगर आप मनमौजी टाइप के आदमी हैं मजे लेने के लिए, क्योंकि अधिकतर मैंने देखा सीरियस लोग कम आते हैं व्हाट्सएप पे, तो क्योंकि व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे, मैं आपसे एक दो बात कहूँगा, पहले आपको फोर्स करूँगा वापस जाने के लिए कि कोई ज़रूरत नहीं है, सोच लीजिए, समझ लीजिए। पहली बात तो आप सोच समझ के आए, मजाक तो है नहीं ये। आपने मन बना लिया इसका मतलब आप कर लेंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस उसके लिए तैयार है नहीं है, इस बात का फ़र्क होता है। दूसरे कुछ जो एनपीसीज हैं वो आते हैं, सोचते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाते हैं, फिर चले जाना पड़ता है, क्योंकि कोई चारा नहीं उनके पास। तो खूब सोच समझ लीजिए, ये बहुत कठिन है, कोई इतना आसान नहीं है। करने में आसान है, लेकिन लोग निभा नहीं पाते हैं, और बिना गुरु के ये बड़ा ही मुश्किल है, या बिना मार्गदर्शक के हो ही नहीं सकता, असंभव है। खैर, तो जो मेरे पास आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, उनको भी मैं टेलीग्राम पे भेजूंगा, तो बेस्ट है आप टेलीग्राम पे आइए, लेकिन आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं देखता हूँ आप वीडियो देखते देखते आपके दिमाग में कुछ उठता है, आप उससे कमेंट में उसका एक क्वेश्चन बना देते हो। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कमेंट पे कोई आंसर ना दूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन आपका ईमेल तक नहीं पहुँचा, मेरे लिए वो क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन मैं उसे ही मानूंगा जो ईमेल पे आएगा। कमेंट में आप कुछ भी लिखते रहे, मेरा मन होगा मैं कुछ लिख दूंगा, नहीं होगा नहीं लिखूंगा, क्योंकि सवाल वही जो आपको सोने ना दे, और उसके लिए आप प्रयत्न करें। ऐसे ही कुछ आपके दिमाग में कवाड़ा सवाड़ा आ गया, देखते ही आपने कुछ लिख दिया, आई एम नॉट एंटाइटल्ड, और मतलब कि मैं उसके जवाब दूं, ऐसे जरूरी नहीं है।
कुछ अच्छा कमेंट लिख देंगे, मैंने पढ़ लिया तो ज़रूर कोशिश करूँगा। अभी तो सोच समझ करके साधना के लिए आगे बढ़ें। अभी भी जैसे पीछे मेरे पास 3-4 लोग आए थे पिछले महीने, तो उनमें से 2 रेगुलर हैं और 2 बिल्कुल इरेगुलर हैं। अब जब वो कभी कभार देते हैं तो मैं डांटता हूँ, क्योंकि मैं तो कह देता हूँ मैं बहुत सख्त आदमी हूँ इस मामले में, मैं पहले ही बोल देता हूँ आप कर पाएंगे तभी आए। अब जैसे ही मैंने कुछ कहा तो एक साधक थी, उनको बुरा लग गया, ईगो हर्ट हो गई, भाग गई छोड़ के। देखिए पहली बात तो जब आप, सॉरी थोड़ा सा समय ले रहा हूँ क्योंकि ये भी ज़रूरी है, यदि आप सीखने आ रहे हैं किसी से, वो गुरु है, मार्गदर्शक है, दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग, वो कुछ भी नहीं है आपके लिए, फिर भी टीचर ही है, गुरु ही है। पहली बात तो अपनी ईगो को घर छोड़ के आइए उसके पास, उसके सामने आपको झुकना ही पड़ेगा और किसी के सामने झुके बिना आप उससे कुछ नहीं ले सकते। एक आजकल एक वो आती है रील, वो भी आपने देखी होगी, वो ऑटो वाले से कितने वहाँ चलेगा बे, कितने रुपए लेगा, पता 800 रुपये, या कोई कहता 600 रुपये, अरे वहाँ तक के तो 100 रुपये लगते हैं, भैया मेरे 800, तो चलना है चल, नहीं तो नहीं। फिर दूसरा कोई आता है, वो कहता भाई साहब वहाँ चलेंगे, कहाँ चलेंगे जी, कितने रुपए लेंगे, बोले 100 रुपये लेंगे। बोले हमसे तो तूने 800 मांग रहा है, इनसे 100 का, बोले तूने कैसे बोला था वो ध्यान कर। तो आज एक ऑटो वाला, और होना भी चाहिए, इसमें क्या बुराई है, वो कोई तुम्हारा नौकर थोड़ी है, कोई मजदूर भी है, उससे विनम्रता से बात करनी चाहिए, बदतमीजी से बात करने का कोई सेंस ही नहीं है। और आप आ जाते हैं और झुकने का आप में साहस नहीं है, ईगो आप में इतनी ठुक ठुक के भरी हुई है। ईगो तोड़ने का ही तो मेरा काम है, जब तक आप ईगो नहीं तोड़ूंगा मैं आपकी, तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे। मैं डांटूंगा नहीं, और वो डांट आप पे सहन नहीं हो रही और आप छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, तो आप जिंदगी में कभी नहीं सीख सकते। तो जब किसी गुरु के पास, किसी के पास भी, गुरु से मतलब आध्यात्मिक गुरु ही नहीं है, हमने जब हम सीख रहे थे अपना, जिसमें हम जॉब करते हैं नेटवर्किंग में, तो जो हमारे बहुत सीनियर मोस्ट थे वो हमको काम देते थे, हमने उनके काम को कभी मना नहीं किया। कई बार ऐसा हुआ कि हम नाइट शिफ्ट से घर पहुंचे, 3-4 घंटे हुए, उनका फ़ोन आ गया, भाई ये काम करना है, हम केसर आ रहे हैं। और जब उनको पता चलता था तो वो कहते थे यार तुम्हें बोलना चाहिए था, तुम नाइट शिफ्ट में। हमें नहीं सर कोई बात नहीं, हमें करना था, नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। उनकी 2 बात भी सुन लेते और कभी हमने उनकी बात टाली ही नहीं, और इसीलिए उन्होंने भी हमारे ऊपर अपने प्रेम का पूरे घड़े उड़ेल दिए। जितना वो जानते थे वो सब हमको दिया, प्लस आगे बढ़ने के मार्ग खोल दिए। ऐसी ऐसी डिवाइस पे जो एक्सेस किसी को नहीं थे उन्हीं को थे, अपने यूज़र नेम पासवर्ड हमको दे दिए कि भाई तुम काम करो, करो जो करना तुमको। तो गुरु का हृदय जीता जाता है, तब वो आपके ऊपर अपनी ज्ञान की बारिश करता है। अब ऐसे तो बैठे हैं सब, कौन ले पा रहा है, कौन गुरु को इस लेवल तक ले आए कि वो उससे सारी चीज़ें निकलवा ले। ऐसे तो आप सोचते हैं 1000 रुपये दे के मैं आपको सिखा दूंगा या आप सीख लेंगे। मैंने पहली बात तो मैंने कहा इसे सिखाया नहीं जा सकता, इसे केवल सीखा जा सकता है। आपके अंदर ललक होगी सीखने की। मेरे पास हैं एक साधक, मेरे से बहुत बड़ी है उम्र में, और मैंने उनको फटकार दिया बड़ा ज़बरदस्त करके, पर उन्होंने सहज रूप से उसे लिया। मुझे उम्मीद थी ये चली जाएंगी, मैंने कह भी दिया था मैं काहे का फिर आपका मार्गदर्शक हूँ जो आपको मार्ग ही नहीं दिखा पा रहा, केवल इस लालच में कि आप मेरे से चले ना जाएं और पैसे मैं कमाता रहूं। आज अगर ऐसा करना होता तो आज मेरे पास 100-150 से ऊपर साधक होते, एक अच्छी खासी इनकम होती। लेकिन मैंने उनको साफ भयंकर तरीके से डांटा और बोला मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप यहाँ अब रहेंगी या नहीं रहेंगी, वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन उन्होंने उसे पॉजिटिव वे में लिया, अपने अंदर झांका, अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास किया। आज वो पहले से बहुत अच्छी स्थिति में है। अब फिर से उन्होंने बोलना बंद कर दिया, तो वो उनकी इच्छा है। मैं तो सिर्फ तभी टोकूंगा जब मुझे लगेगा कि अब ये मामला पटरी से जा रहा है।
क्योंकि सीखना आपने है। आप कोशिश करिए आप मुझसे क्या सीख सकते हैं। मैं तो जो सिखा रहा हूँ वो सिखा ही रहा हूँ, और मैं तो कुछ देखा जाए तो सिखा भी नहीं रहा, क्योंकि जब आप करना शुरू करेंगे तभी आपके सवाल बनेंगे, उन सवालों के जवाब ही मेरा मार्गदर्शन है, और कुछ नहीं है। तो भाई मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि मत आइए मेरे पास, अगर आप मजाक करने आ रहे हैं या सिर्फ परख नहीं आ रहे। अरे आपके अंदर इतना ईगो, इतना आप ठुके हुए हो, क्या आप पे डिवाइन बारिश करेगा? अपनी डिवाइन के लिए जगह कहाँ छोड़ी है आपने? उसके बाद भी आप इतना तुनक मिजाजी से निकल के चले जाते हो। ये कोई अकेला केस नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि जी ये केस हुआ तो मैं हताहत होकर बात बता रहा हूँ, पर मुझे लगा कि ये बात आपको जाननी चाहिए। मैं किसी पे उन पे कोई ऐसे पता नहीं कितने चले गए ऐसे ही तुनक मिजाजी में। एक व्यक्ति तो आए और मैंने उनसे जरा झाड़ कहा, मैं कि यार एक हफ्ता निकल गया, आप आज तक कभी उसमें आपने कहा आपको करनी है कि नहीं करनी है? वो रिमूव के चले गए। अरे तुम किसी से सीखने आ रहे हो, तुम्हें जाना भी है तो आप कह के विनम्र होकर ये कहना कि भाई साहब हमसे नहीं हो पा रहा है, हम अब छोड़ रहे हैं, हमारे बस का नहीं है। क्या तुम इज्जत दे रहे हो उस व्यक्ति को? क्या तुम आगे सीख पाओगे? तुम मुझसे क्या, तुम किसी से भी नहीं सीख पाओगे। तुम्हारे लिए वही अच्छे हैं जो 10-10 20-20 हज़ार लेके तुमसे एक आध हफ्ते में तुम्हारा कुछ ना कुछ वहीं पर तुम्हें बड़ा अच्छा लगने लगता है, हाँ जी हम बड़े अच्छे हैं, हमें बड़ा ज्ञान मिल गया और बड़ा पॉजिटिव मिला हमको। वही लोग तुम्हारे लिए अच्छे हैं। मैंने तो पहले ही कहा मैं रोल्स रॉयस बेचता हूँ, हर किसी की तो कैपेसिटी नहीं है इसे देखने की भी। सत्य हमेशा कड़वा होता है, सत्य शार्प होता है, चोट देता है, मीठा नहीं होता है। तो उसके लिए तो भाई साहब लोहे का जिगर चाहिए सत्य को सुनने के लिए, और सत्य के बिना आप आगे नहीं जा पाओगे। सत्य तो तुम्हें सुनना भी आना चाहिए, उस पर अमल भी करना पड़ेगा। चैनल का नाम ही कुछ परमात्मा ने ऐसा रखवा दिया उस यूनिवर्स ने, सत्य की खोज ईश्वर की ओर, जो सार्थक हो रहा है। सत्य जितना जानते जा रहा हूं मैं उतना ईश्वर की तरफ जाता जा रहा हूं, साथ साथ आपको बताता जा रहा हूं। आपके कितना समझ में आ रहा है वो आपकी कॉन्शियसनेस के लेवल से ही आप समझ सकते हो। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो बात कह रहा हूं वो तो आप 100% कभी भी नहीं समझ पाएंगे। आप उतना ही समझते हो उसमें से जितना आपको समझ में आता है, जितनी आपकी कॉन्शियसनेस की पावर है। आप उसी के मैक्स तक भी इसलिए नहीं जाते हो क्योंकि ध्यान से नहीं सुनते हो। तो जो मैंने कहा उसका जो अर्थ मुझे पता है, जिस अर्थ से मैंने कहा उस अर्थ से तो कभी आप सुन ही नहीं पाए और सुन पाएंगे भी नहीं, जब तक आप इस लेवल की कॉन्शियसनेस पे नहीं आएंगे जिस लेवल पे अभी मैं हूं। जिस समय मैंने वो बात कही, जिस कॉन्शियसनेस लेवल में मैंने कही, मैं सभी साधकों से कहता हूं जब नए आते हैं भाई पुरानी वीडियोस देखना शुरू करो। बहुत कम साधक ऐसे मिले हैं जो पुरानी वीडियोस देख रहे हैं। एक साधक है नए आए हैं, वो पुरानी वीडियोस देखना शुरू कर चुके हैं। अरे मैं सारी देखूंगा। इसे कहते हैं उत्कंठा, इसे कहते हैं जानने की ललक। मैं कहता हूं मेरी वीडियोस को इतनी बार देखो जब उस वीडियो में से कुछ निकलना बंद हो जाए। ये साधकों के लिए है, जनरल आदमी देखे ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी मैं किसी अजीब टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं, जैसे अभी मैंने पिछले वीक वो एजेंडा 2030 विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, वो जा रहा है बढ़िया, उसकी व्यूअरशिप देखिए आप, उसको लोगों ने पूरा सुना है, उसके जो आवर्स है सुनने के वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब लोगों ने पूरा पूरा सुना है उसको। लेकिन जब मैं आध्यात्मिक बात करता हूं तो यू आर नॉट इंटरेस्टेड। गलती आपकी है भी नहीं, मुझे पता है इस 6000 लोगों में से मुश्किल से 100 लोग हैं जो सुनते हैं। तो यही 100 लोग मेरा टारगेट है, उन्हीं के लिए मैं बना भी रहा हूं। बाकी तो ये ऊपर नीचे की बात है, जब मैं करूंगा लोग बड़ा तालियां बजाएंगे, सब कहेंगे। और मुझे पता था कि ये वीडियो हिट करेगा, क्योंकि मुझे पता था कि ये टॉपिक आप सुनना चाहते हैं। भविष्य में आप लोगों की बहुत ज़्यादा आसक्ति है, भूतकाल में आपकी बहुत ज़्यादा, आपको भूतकाल की बातें करो आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपको भविष्य की बातें, अब मैं कुछ भी बता दूं भविष्य अनसर्टेन है। मैं हमेशा कहता हूं भविष्य बताया नहीं जा सकता, क्योंकि भविष्य का निर्माण आप करते हैं। और ये जान लेना जितने लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं उतने संसार हैं, उतनी पैरेलल यूनिवर्स हैं।
क्योंकि आपका कॉन्शियस, किसी व्यक्ति ने, मैंने शायद पीछे वीडियो में बताया भी, किसी व्यक्ति ने पूछा था कॉन्शियसनेस लेवल क्यों बढ़ानी चाहिए। क्योंकि ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, जितना भी संसार आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये आपकी कॉन्शियसनेस का ही प्रोजेक्शन है। जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, आप एक नए संसार में चले जाते हैं। चीजें वही रहती हैं लेकिन संसार बदल जाता है। तो जितने लोग हैं उतने वर्ड यहाँ पैरेलल चल रहे हैं। मैं जो बात कह रहा हूं ये हर व्यक्ति को अलग तरीके से समझ में आ रही है। देखिए, कहने का ना तो मैं हताहत हूं, लेकिन आप लोगों को समझा रहा हूं, मत आइए मेरे पास। आप में सीखने का मादा नहीं है। 10 बार 100 बार अपने ऊपर कुठारा गात करके पूछिए, क्या मैं करना चाहता हूं, क्या मैं सीखना क्यों चाहता हूं, मुझे ध्यान में क्यों आना है, मुझे साधना में क्यों आना है। अगर अंदर से ये जवाब आए केवल अब साधना ही करनी है, अब दुनिया में कुछ और देखने के लिए, रहने के लिए, सुनने के लिए बचा ही नहीं है, तब इस मार्ग पे उतरो। क्योंकि ये खोने का मार्ग है, पाने का मार्ग नहीं है। इसमें आप स्वयं भी डिसॉल्व हो जाएंगे, आप खुद भी नहीं बचेंगे। मैं कई बार कह चुका हूं, जो बचेगा वो परमात्मा बचेगा। मैं भी अभी उस पोजीशन में पहुंचा नहीं हूं। मैं पहले पंडितों की तरह ये बात कहता रहा हूं, लेकिन आज 4 साल के ऊपर साधना होने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि परमात्मा होना किसे कहते हैं, क्या होती है वो चीज। अंदर से जब आप परमात्मा बनने लगते, कैसा वो एहसास, हल्का हल्का टेस्ट। 4 साल बाद मेरा हल्का टेस्ट, मैं आज ये कहता हूं कि अभी तो मेरी गाड़ी पटरी पे चढ़ी है। 4 साल की ऐसी साधना जिसमें कोई साधना मिस नहीं है, 2 टाइम पर्टिकुलर साधना है, 4 साल एक भी साधना मिस नहीं है। उसके बाद मैं आज इस नतीजे पर पहुंचा हूं 4 साल बाद कि भाई अब मेरे कुछ कुछ समझ में आना शुरू हुआ है। मेरी पटरी पे चढ़ी है मेरी गाड़ी, अभी हिली भी नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि आप 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में क्या ले जाएंगे मुझसे, या क्या, मैं तो कुछ देने वाला हूं ही नहीं। करना आपको ही है, लेकिन आप क्या कर लेंगे। आप किसी सपने में जी रहे हैं, सपने मत देखो। इसमें तो तभी आ सकता है आदमी, या तो उसने पिछले जन्मों में ये टेस्ट ले रखा हो और उसकी कॉन्शियसनेस उसे पकड़ते ही फिर छोड़ती नहीं। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो पैसे नहीं दे सकते हैं, या उनको टाइट है पैसा देना, फिर भी वो हैं, रेगुलर हैं, क्योंकि उनको जो मिल रहा है उनको पता है कि ये पैसा तो उसके आगे धूल बराबर भी नहीं। और मैं यकीन से कह सकता हूं, जो व्यक्ति साधना कर रहा है, तरीके से साधना कर रहा है, 2 से 3 साल के अंदर वो इस नतीजे पर आएगा। क्योंकि ये जो 1000 रुपए है, ये मेरा पारितोषिक है जो मैंने तय किया। पारितोषिक यानी मेरी फीस। ये मूल्य नहीं है आपको साधना सिखाने का। जिस दिन आप साधक बन गए, जिस दिन आपने साधना पाल ली, आप स्वयं कहेंगे, और आज कुछ मेरे स्टूडेंट्स कहने भी लगे कि भैया ये कुछ नहीं है, ये 1000 रुपये तो कुछ है ही नहीं, तो धूल है। हमारे पास जो कुछ भी है, यदि हम वो भी निछावर कर दें तो थोड़ा। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आपका पैसा चाहिए या मैं आपसे मांग रहा हूं। ये वो भाव होता है श्रद्धा का। अपने मार्गदर्शक के प्रति आपका भाव ही नहीं आया। आप 1000 रुपये देख के सोच रहे हो कि जैसे ट्यूशन पढ़ाते ना मास्टर जी, तो मास्टर जी आज हमारा मन नहीं है पढ़ने का, आज हम नहीं पढ़ेंगे। मास्टर जी को ट्यूशन पढ़ाना, उसे क्या, उसको तो पैसे मिल रहे हर महीने। वो कहेगा कोई बात नहीं, चलो आज कुछ हंसी मजाक कर लेते हैं। वो नहीं है मेरे पास। आने से पहले आप अपने घर में मस्त है, क्यों आ रहे हैं यहाँ मरने के लिए। मैं तो टाइट करूंगा, खींचूंगा। 6 महीने, साल भर तो मैं केवल साधक को देखता रहता हूँ, ये किस लेवल का है, जाएगा कि नहीं जाएगा। बहुत से लोग कह रहे हैं, मेरे ग्रुप में कह रहे हैं, हम देखना चाहते हैं, हम एनपीसी तो नहीं है। अरे वेट करो, एनपीसी अपने आप पता लग जाएगा तुम्हें। मेरी वाइफ है, 3 साल से साधना कर रही है मेरे साथ। क्लियरली शी इज एनपीसी। 3 साल में उसमें कोई परिवर्तन नहीं है साधना में। तो मैं क्या मानूं, वो साधक है।
वो एनपीसी है। अभी तक तो मुझे ये लगता है। जैसे मैंने पीछे एक व्यक्ति का जिक्र किया था, 1.5 साल वो मेरे साथ रहा, अपनी पत्नी को भी ले आया सिखाने के लिए, और बड़ी अच्छी उसको समझ में आ रही, दिमाग से सुन रहा मेरे को, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं भैया आप, बहुत। एक छोटी सी ना कुछ बात पे तुनक के भाग गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे लोग होते हैं एनपीसी। चला गया। वो बातें मेरी अच्छी लग रही हैं उसको, लेकिन दिमाग से यहां तक तो उतरी नहीं ना बात। यहां तक उतरी होती, वैसे कहता रहता था आप गुरु है फलाना ढिमकाना। पहली तो गुरु की बातों में गलती निकाल रहा है। चलो हम गलत हो सकते हैं, मैं तो कहता हूं, मैं उनमें से तो हूं नहीं। अभी मैंने एक रील देख रहा था, तो उसमें कोई वो कुंवारी देवी करके वो करी, भक्ति में शंका नहीं कर सकते, शंका मत करना, मतलब जो मैं कह रही हूं वो मान लो, अब इसमें कोई शंका मत करो। तो मुझे क्या फर्क पड़ा उससे। लेकिन आप जो बातें कर रहे थे, आप गुरु हैं जी, आपके जैसा गुरु नहीं देखा, फलाना ढिमकाना, मुझे ये बातें मुझे नहीं, मेरे अंदर नहीं घुसती, मैं कान से अंदर ही लेना नहीं देता इनको, नहीं तो ईगो बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ से यहीं आग इस पर्दे तक से ही बाहर निकाल देता हूँ, अंदर घुसने ही नहीं देता। लेकिन तुमने अपने अंदर झांका, जिस व्यक्ति को तुम गुरु मान रहे हो उसके लिए कसीदे पढ़ रहे हो, और बेशक मैं कहता हूं गुरु ने लाख गलती की, एक बार उससे पूछो तो सही, ये आपने क्या किया हमारे साथ, आर्गुमेंट तो करो। आप तुनक के निकल के 1.5 साल की साधना में इतना गुस्सा, क्या कमाया आपने? केवल आप शरीर बैठे थे बस, आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि बातें यहां तक गई, यहां तक तो आई नहीं। अब जिनकी मैंने आपको बात बताई, मेरे से एज, वो तो मेरे से एज में कम था, वो तो एज में मेरे से ज़्यादा 10-12 साल, और मैंने उनको फटकार दिया। कहीं कोई पुराना संस्कार रहा होगा, किसी गुरु के सानिध्य में कभी रही होंगी, पता होगा कि गुरु क्या होता है। पहली बात तो जब गुरु कोई भी काम कर रहा है, चाहे वो अपने उससे, मैं देखो अमर्यादित चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ और अनधिकृत चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ जिस पे आपका अधिकार नहीं। लेकिन अगर गुरु आपको डांट रहा है, फटकार रहा है, कोई सजा दे रहा है, आपको स्वीकार कर लेनी चाहिए। और स्वीकार करने के बाद जब आप वो सब कर लें, पहली बात तो खुद ही अवलोकन करें कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ। गुरु की डांट फटकार में, सजा में भी कुछ ना कुछ करुणा छिपी होती है, जो वो आपको बढ़िया और आगे ले जाने के लिए करता है। आज टॉपिक चेंज नहीं करते हैं, अब इसी पे बात करेंगे, यही टॉपिक हो गया है। आप लोगों को सीखना ही नहीं आता है। आप लोग जो ये भोंडे गुरु हैं, जो ये अगुरु घूम रहे हैं जगह जगह, पंडाल लगाए, दुनिया भर की बातें करें, उनके चरणों में आप सिर रखने को तैयार है, क्योंकि आपने यही सीखा है। और ये मैं भली बात ही जानता हूं कि मैं सच्चाई के मार्ग पर हूं, और सच्चाई का मार्ग हर किसी को पसंद नहीं आता। मैंने कहा ना, सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है, कसैली होती है, तीखी होती है, काटती है, चोट देती है। चोट कोई नहीं खाना चाहता। एक करेला रख दीजिए और किसी के आगे बर्फी रख दीजिए या गुड़ रख दीजिए, तो गुड़ खाएगा, करेला नहीं खाएगा। जबकि करेला खाने से उसको ज्यादा लाभ है। सच्चाई उस करेले की तरह है, जो आपको अंदर से डिटॉक्सिफाई कर रही है। लेकिन सच्चाई के मार्ग पे चलना बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन। और ये जो साधना है, कुंडलिनी का मार्ग सारा सच्चाई का है। आप झूठ बोल के आ जाते हैं मेरे पास 1000 रुपए दे के, महीने भर में आपकी करनी कथनी का असर सामने दिखाई देता है। आप ही के साथ जो और लोग आए, उनमें से, अब मुझे नहीं पता, अभी तो 1 ही महीना हुआ है, वो साधक रुकेगी नहीं रुकेगी, कितने दिन रुकेगी, कहाँ जाके टूटेगी, मुझे नहीं पता है।
लेकिन आज की डेट में वो कर रही है। दूसरा एक साधक है, उससे तो मेरी आज तक बात ही नहीं हुई, मीट पे कभी आया नहीं, मैं उसे कुछ समझा नहीं पाया, लेकिन कर रहा है। क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, जब डिस्कशन ही नहीं है। उसने भी कंटिन्यू करने का, वो क्या कर रहा है मुझे तो यही नहीं पता है। पहला महीना तो इतना आपको जिज्ञासु होना चाहिए, आप बार बार चीजों को पूछें, आप मीट तो मिस ही ना करें। पता नहीं क्या बताएंगे, कुछ बताएं तो पहले अब मैं क्या करूं जी, मैं कहां से शुरू करूं जी, मैं कैसे करूं जी। पहले 2 3 4 महीने तो आप मार्गदर्शक से इतना घनिष्ठ हो जाए, मुझे ये बता दो सर, अब मेरा ऐसा चल रहा है, अब मैं क्या करूं, मेरा वैसा चल रहा है, मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूं, मेरी कम साधना हो रही है, मैं क्या करूं, मैं इसे कैसे बढ़ाऊं। तब वो तुमसे कुछ पूछेगा, घर में क्या चल रहा है, कैसे सिचुएशन, सब चीजें आपको इंपैक्ट करती है। इवन आपका पेट, ये मैंने रिसेंटली जाना, मेरा खुद का पेट खराब हुआ पड़ा था, और मैं मान के चल रहा हूं, जैसे पहले भी मैंने किया था एक बार, तो मैंने लीवर की गोली खाई थी तो मेरी भूख खुली थी, फिर मुझे लगा यार ये तो इल्यूजन है कि मेरी भूख कम हो रही है। अब लीवर का भी कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा था, फिर भी भूख कम हो रही है। मैंने फिर वही वही दिमाग में पुराना कचरा भरा हुआ ना कि भाई होती होगी कम योगियों की भूख। अब भाई इतने बड़े शरीर में पूरे दिन में 3 रोटी जाएगी तो ये कैसे चलेगा। शरीर बोलने लगा, सीढ़ियां नहीं चढ़ी जा रही, चला नहीं जा रहा, भाई शरीर में ताकत ही नहीं है। वो तो भला हो कि मैं एक समय फल लेता हूँ तो उसके फाइबर और जूसेस से काफ़ी ताकत मिल जाती थी, लेकिन अन्न की ताकत अन्न की। तो अचानक से, जैसा यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ करता है, एक राम वर्मा जी हैं, उनकी वीडियोस आनी शुरू हुई। सारी नहीं देखी मैंने, मैं इग्नोर करता रहा, मैंने क्या देखूं क्या देखूं। तो हमारी एक साधिका ने मुझे वो वीडियो भेजी कि भैया मैं चाहती हूँ आप इसे ग्रुप में डाल दें। अब ग्रुप में डालने से पहले मैं हर वीडियो को देखता हूँ, तो मुझे वो देखनी पड़ी, मुझे कुछ समझ में आई बात, हालांकि मैंने डाल दी। फिर मैंने उनकी 1 2 वीडियो और देखी, तो मैंने अपने आहार में आधा चम्मच चिया सीड रोज आधे गिलास पानी में भिगो के 15 20 मिनट ये खाने शुरू किए। और रोज रात को हल्के गुनगुने पानी से, या सादे, गुनगुना ना मिले तो सादे पानी से, वैसे गुनगुना ही प्रेफर करता हूँ, 2 चम्मच इसबगोल साइलियम हस्क ये डाल करके मैं लेता हूँ। मुझे 1 हफ्ते में पेट में बहुत फ़र्क दिखाई दिया। उसके बाद मुझे उनकी और नई वीडियो मिली, उन्होंने कहा फाइबर इंटेक बढ़ाइए, और मैं देख भी रहा था, क्योंकि कुंडलनी अपने आप आपकी फूड हैबिट्स चेंज करती है। मैं बहुत महसूस कर रहा था कई महीनों से, गेहूं की रोटी हाथ में आती मेरी हीक आने लगती थी, मैं कहता था भाई मेरे से नहीं खाई जाएगी। वो कुंडलनी का प्रभाव था, पर मैं समझ नहीं पा रहा था। तब मैंने वहां देखा, तो फिर मैंने उस दिन से मक्की बाजरा की रोटी शुरू, मक्का या बाजरा, और जो जो फ्रूट्स उन्होंने बताने शुरू किए, जैसे अमरूद उन्होंने बताया बहुत अच्छा, अमरूद खाता हूँ 1 रोज, या संतरा खाता हूँ 2, या 1 संतरा 1 अमरूद खाता हूँ, और मैं देख रहा हूँ मेरा पेट बिल्कुल सही है, नींद भी अच्छी आ रही है। अब आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, या क्योंकि पेट से ही टॉक्सिन्स निकलते हैं, जब पेट आपका खराब होता है टॉक्सिन निकलते हैं, उसी से आपको गुस्सा भी आता है, उसी से आपको डिप्रेशन भी होता है, शांत नहीं रहता दिमाग, और दिमाग का शांत करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे समझ में आया कि गट का भी कनेक्शन है माइंड से, गट का भी कनेक्शन है हार्ट से। तो भाई ये मैंने अभी 3 हफ्ते मेरे को अपने ऊपर होते करते हुए, मेरे को नाभि यानी धरण की बहुत प्रॉब्लम थी, नाभि मेरी हिल जाती थी। तो मैं देख रहा हूं 3 हफ्ते से मेरी नाभि भी नहीं गई है इधर उधर, बिल्कुल सही चल रही है। दैट मीन्स नाभि का भी प्रॉब्लम आपके पेट की वजह से ही है। हम कहते हैं कि नाभि हिलने की वजह से पेट खराब होता है, हम अब ये उल्टा है, पेट खराब होने की वजह से नाभि हिलती है। तो मैं देख रहा हूं अभी, हालांकि और मैं आगे बढ़ूंगा फिर आपको बताऊंगा, 3 हफ्ते से मेरी नाभि बिल्कुल सेट है, मेरा पेट बिल्कुल साफ है, मुझे बढ़िया नींद आ रही है, मुझे भूख भी लग रही है, और मैं गेहूं की रोटी नहीं खा रहा हूं, और मैं बहुत आनंद में हूं। तो आप भी फाइबर को बढ़ाइए। जो साइलम हस्क है, इसबगोल की भूसी भी कहते हैं उसको, या सत इसबगोल कहते हैं,
उसे खाइए अपने आहार में, 2 चम्मच डेली, दिन में कभी भी खा लीजिए, वो प्योर फाइबर है। आपकी आंतों में जाएगा, आपका बैक्टीरिया एक्टिवेट होगा एज पर राम वर्मा जी, और मैं देख रहा हूँ इसका फ़र्क है। आप देखिएगा कि आपके चेहरे की कांति बढ़ेगी, माइंड में आपके शांति होगी, आपकी खीज कम हो जाएगी, नींद अच्छे से आएगी। उसके बाद आपको साधना में भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि साधना में भी हमें माइंड को ही रिलैक्स करना ना, पहले माइंड को रिलैक्स करना है, उसके बाद विचारों पे काम करना है, और हमारा मेन गोल है कि ये डिब्बा बंद हो जाए, यहाँ से हम यहाँ से काम करने लगे। ये माइंड को बंद करना ही साधना का, साधक का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन ये बिना साधना, ध्यान और गुरु के असंभव है। मैं वज्रयान और महायान को पढ़ रहा हूँ, हे वज्र तंत्र की बुक पढ़ रहा हूँ, उसमें गुरु का पूरा महत्व दिया हुआ है। पहले मैंने भी ये कहा जब मैं माता जी को सुनता था कि आप अपने गुरु हैं और गुरु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब मैं ये नहीं कहता हूँ। आप में से कोई ये भी सोच सकता है कि भाई अब ये पैसा कमाने लगे हैं इसलिए गुरु बने। देखो, गुरु बनने की मुझे कोई चाहत नहीं है, ना मैंने कभी अपने किसी भी स्टूडेंट से कहा है कि मुझे गुरु कहो। हाँ, ये मैं जरूर कहता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ उसे गुरु भाव से सुनो कि हमारा गुरु बोल रहा है। मैं गुरु नहीं हूँ, लेकिन मैं अगुरु भी नहीं हूँ, मैं मार्गदर्शक हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ उसे इस भाव से सुनो कि गुरु बोल रहा। तुम्हारा भाव गुरु का हो, श्रद्धा तुम्हारी गुरु के लेवल की हो, तब आगे जाओगे। और ये जी ईगो वीगो मुझे मत दिखाओ। मैं तो कहता हूँ ही मत, मैं तो आने से पहले तुमको 10 बार सोचता हूँ। मैं तो कहता हूँ भाई तुम उस समय ही मना कर दो, मैं से पैसे वापस ले जाओ, आओ ही मत, ज्वाइन ही मत करो। उस समय आप बड़ी उत्कंठा में होते, हम ज्वाइन करेंगे, लेकिन जाते समय भी यदि आप इसी तरह से छोड़ के जा रहे हैं तो आप मार्गदर्शक की बेइज्जती करके जा रहे हैं, और इस एटीट्यूड से जिंदगी में आप कभी सीख भी नहीं पाएंगे। जाना है आपको, आप विनम्र, जैसे विनम्र होके आए थे हाथ जोड़ के कि हमें सिखा दीजिए, ऐसे विनम्र होकर चले जाओ। कह दो भाई हमसे नहीं हो पा रहा है सर, हम गलत, हमें उम्मीद थी कि हम कर लेंगे, हमसे नहीं हो पा रहा है तो हम छोड़ रहे हैं। जा तो तुम वैसे ही रहे हो, अब मैंने कौन सा तुम्हें रोकना है। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ भाई चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से, यहाँ क्या मिलेगा तुम्हें। तो देखो, सबसे पहले तो अगर इस साधना में आना चाहते हो, पहले अपने अंदर गुरु भाव पैदा करो। और दूसरी बात, 1 या 2 वीडियो देख के इस निष्कर्ष पे मत पहुंचो कि मुझे सीखना है। जाओ पुरानी वीडियोस में, लगाओ मेहनत, 1-2 महीने लगाओ, पुरानी वीडियोस चेक करो, रोज की 3 वीडियोस देख डालो। 1 महीने में बहुत सारी होती हैं, 90 वीडियो 1 महीने में कवर हो जाएंगी। और जब तुम्हें लगे 3 महीने 9 या 27 270 वीडियो कम से कम देख के, अगर तुम्हें लगे कि ये बंदा राइट है और हमारी सीखने की उत्कंठा है, हम मरने को तैयार है, मरने के लिए मेरे पास आओ। और जो व्यक्ति मर रहा हो उसमें ईगो कैसे हो सकती है? जो मर रहा हो वो प्रतिकार कैसे करेगा? तो मुझे वो व्यक्ति चाहिए जो मरने के लिए यहाँ आ रहे हो, क्योंकि जिंदा तो आप रह ही नहीं पाओगे अगर आप साधना में आगे बढ़ गए। अगर आपको जिंदा रहना तो साधना छोड़नी पड़ेगी। यदि अमुक नाम जो भी आपका हो, XYZ, यदि XYZ को जिंदा रहना है तो साधना नहीं कर पाएगा। XYZ को मरना ही होगा। मरने के प्रयोजन से यदि आप आ रहे हैं तो आ जाइए, वेलकम है। उसके बाद भी मैं नहीं कहता हूं, जैसे मैंने वो कहा, वो कुंवारी माता थी, वो कह रही कि जो जी शंका नहीं करनी होती। मैं उल्टा कहता हूं, मैं कहता हूं शंका करो। सबसे बड़ी शंका तुम्हारी मेरी तरफ ही होनी चाहिए। मेरे पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जा जा के पूछो, भाई तुम क्यों हो, कब से हो, ये आदमी ऐसा क्या सिखा रहा है, आपको कैसा लगा। और 2-4 महीने 6 महीने वॉच करो मुझे। पहले तो वीडियो पे 2 महीने 3 महीने लगा के आओ। जब आप शुरू में 1-2 वीडियो देख के आते हो तो आप कच्चे होते हो। अब मैं आपको मना तो नहीं कर सकता, जैसे मैंने कहा, यदि आप कह रहे हैं कि हम तो आ रहे हैं, हम तो जी सर्वस्व समर्पण करके आ रहे हैं, हमको तो करने, आ जाओ भाई। लेकिन जाते समय मर्यादा रखो। कल को क्या पता आपको फिर सीखने आना ही पड़े, कोई ऐसा समस्या पड़ जाए जब आपको अकल आ जाए, आपको अब तो सीखना ही।
क्या पता आपको दोबारा आना पड़े और दोबारा आपको, शायद मैं रख लूँ, शायद, वैसे इसके चांस बहुत कम है। इसीलिए मैं कहता हूँ अभी मत आओ, खूब ठोक बजा के अपने आप को परख लो तब आओ, क्योंकि मेरे यहाँ आने के बाद सख्ताई बहुत है। या तो मैं कह कह के आपको ऐसा कर दूंगा कि आप भाग ही जाओगे, जैसे अभी वो भाग गई। अभी एक और है, पता नहीं रुकेंगे नहीं रुकेंगे, अभी तो उनका जवाब ही नहीं आया, क्योंकि वो तो वंस इन अ ब्लू मून देखती हैं ग्रुप का। ऐसे लोग भी मुझे पसंद नहीं। एनी हाउ, यदि वो आ भी गई, उन्होंने कंटिन्यू भी कर लिया, तो मैं फिर वही डांट फटकार शुरू करूंगा उन पर। जिस दिन मेरे हाथ चढ़ गई मीट में, उसी दिन उनका कलेश काट दूंगा। वो रुके तो रुके, जाएं तो जाएं। मेरे यहाँ सख्ताई बहुत ज़्यादा है इसको लेकर के। मैं मजाक करने के लिए आपसे 1000 रुपये नहीं ले रहा हूँ। मजाक करने के लिए ना तो जाओ किसी वंडर पार्क में जाके घूम के आओ, वाटर पार्क घूम के आओ, चांदनी चौक पे छोले भटूरे खाई आओ, या जहाँ भी आपके आसपास चटोरी गली पटी होती हैं वहाँ मजे लो। खाए को यहाँ आ रहे मरने के लिए, लेकिन यहाँ तो आपको ये समझ के आना है कि आपको 2 साधना हर हाल में करनी है, चाहे मरे चाहे जिए। अभी शादियों का सीजन चल रहा है, लोग शादियों में भागे जा रहे हैं। हम शादी में थे, फंक्शन में थे। इस तरह से पाओगे खुद को, इस तरह से पाओगे परमात्मा को। अभी भगवान का कॉन्सेप्ट लिया, ये व्रत व्रत सब करेंगे, क्योंकि ईगो आती है ना उसमें, आपकी ईगो पुष्ट होती है। किसी के सामने आप कहते हैं मेरा संतोषी माता का व्रत है, मेरा फलानी माता का व्रत है, फलानी देवता का व्रत है, हम देखो जी हम नहीं खाएंगे। आपकी ईगो पुष्ट हो रही है, सामने वाला अरे भाई साहब भरती, अरे कितने, अरे भैया के लिए बर्फी लाओ, दूध लाओ, ये लाओ वो लाओ। आपको आनंद आ रहा है, अपनी ईगो को एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ कौन सुनने वाला है आपकी? यहाँ तो फटकारी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ तो सीधी बात बोले, सोए नहीं थे रात को, खाना नहीं खाया था, खाया था तो फिर साधना करने में क्या प्रॉब्लम थी? सोने से पहले बैठ जाते 20 मिनट, सोना ही तो था। और जब तुम्हें जाना ही था तो दिन में समय निकाल लेते 20-25 मिनट का, आधे घंटे का, साधना करके जाते। यहाँ ये हिसाब चलता है। मैं वो तो हूं नहीं कि आपको बुला लूं कहीं पे 10-15 हज़ार रुपये ले लूं और भैया आपके साथ कुछ कर, क्योंकि ऐसे होता ही नहीं है। साधना अगर ऐसे मिलती तो भाई मुकेश अंबानी सबसे बड़ा साधक होता या अडानी। और मुकेश अंबानी के दोनों लड़के पक्के बाबा होते, सबसे हाई क्लास के साधक, निर्वाण प्राप्त कर चुके होते। तो फोकटियों का काम है भाई साहब, इसके लिए पैसा नहीं लगता, इसके लिए हृदय चाहिए, इसके लिए उत्कंठा चाहिए, इसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, इसके लिए डेडिकेशन चाहिए। ये तपस्या है, लेकिन बहुत सहज, सिर्फ बैठना ही तो है। आप जो भी कर रहे हैं केवल अपना ईगो संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं। चाहे आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, 4 जनों को बता के जा रहे हैं मंदिर जा रहे हैं, चाहे भाई बड़ा पूजा पाठी आदमी मंदिर जा रहा है। अब हम कहीं नहीं जाते, हमारे घर पे एक भगवान की तस्वीर नहीं, हमसे आग कोई देगा, बड़ा नास्तिक आदमी है यार। और हम खुश होते हैं, मैं हाँ मैंने, हम तो है नास्तिक, इसमें क्या बात होगी। लेकिन हम कुछ भी हो जाए हमारी साधना नहीं छूटती। इसीलिए जहां है वहां मेरे में आप में कोई फर्क नहीं है। आप करिए 4 साल इसी तरह से, आप भी यहीं आ जाएंगे। मुझे मार्गदर्शक के रूप में यूनिवर्स से कुछ मेरे गाइड्स हैं, जो भी हैं, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, सिर्फ महसूस होते हैं। उन्होंने मेरे को अलग अलग तरीके से चीज़ें आके, ये कोइंसिडेंस 1-2 बार हो सकता है ना, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत हो, इनिशियली वही वीडियो मेरे सामने आ जाए और मैं उसे देख रहा हूँ और मुझे समझ में आ रहा है। 1 बार हो सकता है, 2 बार होता है, 10 बार होता है, 4 साल से लगातार यही चल रहा है। जिस चीज़ की मुझे आवश्यकता है उसका वीडियो आ जाता है। तो कोई तो है। अब वो कौन है मुझे नहीं पता, जब मैं देख लूँगा, मिल लूँगा, जब आपको बता दूंगा। अगर आपके पास भी ऐसी गाइडेंस है तो ठीक है, नहीं तो आपको गुरु ढूंढना पड़ेगा। अब मैंने कभी दावा नहीं किया अपने गुरु होने का, लेकिन यदि आप मेरे पास आ रहे हैं सीखने में, तो गुरु भाव पहले पैदा करो। गुरु भाव पैदा करने के लिए आपको मेरे पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे। यदि आप 2, 4, 10 वीडियो देख के आ रहे हैं तो मत आइए। आने पे मैं आपको मना तो नहीं करूंगा जब आप बड़े क्योंकि उस समय तो आप ऐसा दर्शाते हैं कि आपसे बढ़िया कोई है ही नहीं और आप सब जानते हैं, आपने सब कर लिया।
लेकिन फिर भी मुझे तो, मैं तो, आप ये भी कह दें कि मैं आपके सारे वीडियो देख चुका हूँ। एक थी शादी का ऐसी पीछे, बोली जी मैं अगले महीने कंटिन्यू नहीं करूँगी। भाई क्यों? नहीं क्यों तो मैंने पूछा ही नहीं। मैंने कहा ठीक है तो हमको ग्रुप से निकाल देते हैं, पर मैंने कहा दोबारा मत आना फिर। बोले क्यों? मैंने कहा भैया आप जा रहे हो तो अब वापस आने का क्या मतलब? बोले नहीं मैं तो इसलिए जा रही हूँ, दिवाली की छुट्टी में जाऊँगी अपने घर, 1 महीने वहाँ रहूँगी, तो 1 महीने साधना नहीं हो पाएगी, तो अगले महीने में आके ज्वाइन कर लूँगी। मैंने कहा ऐसा साधक तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, जो जाने से पहले ही मन बना चुका है कि वहाँ जाके 1 महीने हमको साधना करनी ही नहीं है, वहाँ जाके हमें संसार का आनंद लेना। तो भाई तू संसार में पड़ी रहे, यहाँ क्यों आ रही? मैंने कहा कि अपने लिए कोई अच्छा गुरु ढूंढ लेना जो इस तरीके से आपको सिखा सके, मैं नहीं सिखा पाऊंगा। मुझे तो कंटिन्यूटी चाहिए ही चाहिए हर हाल में। मेरे पास आओ तो ये सोच समझ के आओ, मेरे यहाँ कोई छूट नहीं है। मैं फिर आपको इस तरह से बेइज्जत करूंगा मीट में कि आप वैसे भी छोड़ के भाग जाएंगे। इससे पहले खुद ही भाग जाओ। मेरे पास अगर आपको अपनी बेइज्जती करवाने में मुझसे शर्म नहीं आएगी, मैं आपको बहुत कटु वचन कहूंगा, वो सहन करने की आपको मादा हो आपके अंदर, तो आइए। अब मैं आपको एक और बात बताऊं। एक पीछे जो साधक गए थे, जो गुस्से में चले गए थे, मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये आदमी सीधा है, गुस्से में कुछ इसका विवेक खो गया। तो वो अक्सर मेरे वीडियोस पे कमेंट कर दिया करता था, तो मैं उसको 2-4 चुभती हुई बातें कहता था, मैं कहीं इसको स्ट्राइक हो। उसने एक दिन मुझे वापस लिखा, भैया मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसको, मैंने शायद पहले कहा भी हो, मैं उसको मानता हूँ। जो अच्छा नहीं लगता तो फिर तू क्या सीखने आया? फिर तो तू ही गुरु है, क्योंकि तू मेरी बातें भी वैसी ले रहा है जो तेरे को अच्छी लग रही है, वो तू ग्रहण कर ले। जो तेरे को अच्छी नहीं लग रही है वो तू ग्रहण नहीं कर रहा है। तुझे कैसे पता कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? अगर तू इतना ही ज्ञानी होता तो मेरे पास क्यों आता? मैंने कहा भाई अब इसकी संभावना नहीं है, इस लेवल पे तो इसकी कोई संभावना नहीं है, तो बहुत नीची कॉन्शियसनेस लेवल का बंदा है, हो सकता है एनपीसी भी हो, हमें क्या पता। तो मैंने भाई उस दिन के बाद मैंने उसके कमेंट्स भी हाइड कर दिए। अब वो लिखता हो ना लिखता हो मुझे नहीं पता, मैं देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि मेरे लिए अब उसकी संभावनाएं खत्म हो गई। एक दिन उसका मेल आ गया, भैया आई एम सॉरी, मुझसे गलती नहीं, मेरी गलती हमारी है भाई साहब, गलती हमसे हुई है, आई एम वेरी मच सॉरी, दोबारा मेल मत करना। तो मैं किसी से अटैच नहीं हूँ। पीछे मैं थोड़ा सा अपने ग्रुप के लोगों से अटैच हो गया था, जब मैं अपने परिवार वालों से डिटैच हुआ तो मुझे ग्रुप वाले एक परिवार की तरह लगने लगे। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ भी सब अपने स्वार्थ से ही हैं। अभी स्वार्थ मुक्त बहुत कोई हो गया हो तो मुझे पता नहीं, अभी मुझे लगता नहीं कि कोई स्वार्थ मुक्त हुआ है। तो वो भी मेरा यूज कर रहे हैं अपने हिसाब से। जब मुझे उनकी आवश्यकता कभी भी पड़ी, जैसे वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, कभी जैसे कुछ मुझे बात करनी है उन्हीं के भले की, तो दे वर नॉट अवेलेबल। या तो उनके फ़ोन नहीं मिलते या उनकी घंटियां नहीं बजती, भगवान जाने क्या करते हैं। लेकिन जब जब उनको मेरी ज़रूरत पड़ी मैं हमेशा अवेलेबल रहा। तो मैंने एक दिन ध्यान से सोचा, तो मैंने कहा भाई ये तो तुम इनके साथ अटैच हो रहे हो, और फिर अब अटैच हो रहे हो तो तुम्हें दुख मिलना ज़रूरी है। अटैचमेंट दुख का कारण है। मैंने वो डी अटैचमेंट कर दिया। अब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। अब तो मैंने सीधा कह रखा, भाई तुम्हें मेरे से पर्सनल बात करनी है, 2,000 रुपये घंटा दो, किसी का नहीं आता। बड़ा शांत, किसी को टोकना है मीट में ठोक देता हूँ। अभी जो एक नई शादी का आई थी, वो बोले मुझे कुछ पर्सनल बात करनी, मैं भाई अब तो पैसे लगेंगे। बोले पैसे तो मैं नहीं दे पाऊंगा, तो आप ईमेल कर दो, मैं उसे पढ़ लूँगा, मैं जवाब दे दूँगा। अगर आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप ग्रुप के सामने बोल सकें। और जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, मैंने कहा आप फक्कड़ होती जाएंगी, एक बिल्कुल अलमस्त होती जाएंगी, फिर आपको नहीं पता होगा शर्म किसे कहते हैं, फिर तो आप वहीं बात करोगे। और मैंने देखा कि सभी लोग स्वार्थी ही तो हैं, तो मैंने इन लोगों से भी डिटैच कर लिया अपने आप को। और अब मैं देख रहा हूँ मेरा बहुत अजीब सा व्यवहार मेरे घर वालों के वो भी हो गया। ऐसा नहीं मैं मारता काटता हूँ, मतलब उनसे भी पूरा डिटैच में, मुझे कोई मतलब नहीं होता उनसे। और मैं इसीलिए सुखी होता जा रहा हूँ। और शायद ये आगे बढ़ने की
पूंजी तो है ही, ये तो हमें भी पता है, लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन अब हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। आपको होने में भी शायद 3 या 4 साल लग जाए, लेकिन आप तो आए 1-2 महीने के लिए। कच्चे होके मत आइए। देखो, जिस पत्थर को छेनी की मार सहन नहीं होती, उस पत्थर पे कुत्ते बिल्ली हगते मूतते फिरते हैं। और जो पत्थर छेनी की मार सहन कर लेता है, उसके ऊपर दूध चढ़ता है, उसके गंगा जल से अभिषेक होते हैं, उसे फूलों की मालाएं इत्र चढ़ाए जाते हैं, और आप लोग उसके आगे अपने सर को झुका देते हैं। ये फर्क होता है पत्थर पत्थर का। तो नया साधक जो है वो एक पत्थर है, गुरु वो मूर्तिकार है, और उसकी कड़वी बातें वो छेनी है। अगर आप उस चोट को सहन कर पाएंगे तो किसी दिन आप भी पूजे जाएंगे, आप पे भी फूलों की मालाएं चढ़ेंगी। लेकिन अगर आप भर भरा के गिर देंगे तो गुरु उठाएगा उस पत्थर को, लगता है इस पे क्यों टाइम वेस्ट करना। तो कुछ नहीं होगा, आप पे कुत्ते बिल्ली आग के मूत के जाएंगे, यानी कि दुनिया आपको कुछ भी सुना के चली जाएगी। और भाई ये मार्ग बड़ा कठिन है, त्यागने का मार्ग है। अब त्यागने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ घर त्याग के चले जाओ, लेकिन आप देखेंगे इस चीज़ें धीरे धीरे छूटती चली जाएंगी। त्यागने का भी एक अपना अहंकार होता है, आपको बताऊं। बहुत से लोग बड़े बड़े घरों को त्याग के जो है कुछ हो गए तो बोले जी हमने तो अपना घर त्याग दिया, इतना पैसा था, ये था। वो बोलते रहते बार बार हर जगह इसको। क्या त्यागा फिर? अभी तो घर तेरे साथ चल रहा है, वो पैसा तेरे साथ चल रहा है। लेकिन पैसा आपके पास हो, आप उसके बीच में रह रहे हो, और आपको पैसे का अहंकार ना हो, पैसा आपके सिर चढ़ के ना बोल रहा हो, ये होता है त्याग। पैसा हो ना, आप किसी को दिखा रहे हैं, फिजूल खर्ची भी नहीं कर रहे हैं, और किसी लगा कोई बहुत जेन्युइन व्यक्ति है, उसकी मदद करनी चाहिए, आप कर दे रहे हैं। उसमें भी आप कह रहे हैं मेरा नाम मत लेना किसी से, बस जाओ अपना काम कर लो। ये होता है साधक। साधक का मतलब नहीं है कि आप घर बार छोड़ के चले जाएं। अब देखिए, ये वीडियो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, बहुत लोग इसमें बीच में से भाग जाएंगे, क्योंकि उनके मतलब की बात नहीं है। मुश्किल से 100 लोग भी नहीं होंगे, मेरे ग्रुप से अलग तो 100 भी नहीं होंगे जो इसे देख के समझेंगे। और ये नए साधकों को जो मूड बना रहे हैं अभी साधना सीखने का, उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है। मेरे यहाँ मेरे को मैसेज करने से पहले इस वीडियो पे बैठ के इसको 10 बार सुनो, और फिर सोचो क्या हम वो पत्थर हैं, क्या हम छेनी की मार सहन कर पाएंगे। क्योंकि मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं आपको आके प्यार भरे शब्द बोलूंगा। मेरा काम जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आप समय से करते रहेंगे तो मैं प्यार से बोलूंगा, और आप उसमें कोताही करेंगे तो मेरी डांट से आपको कोई बचा नहीं पाएगा, बेइज्जती से कोई बचा नहीं पाएगा। वो सहन कर गए और अपने अंदर परिवर्तन ले आए तो आप पार हो जाओगे, आप सीख जाओगे इसको, आप अपने परमात्मा तत्व से मिलने के लिए तैयार हो जाओगे। नहीं सहन कर पाए तो भाई मैंने वही कहा ना कि जिस पत्थर को छेनी की मार सहन नहीं होती, उस पर कुत्ते बिल्लियां ही हगते हैं। यही आपका होगा, यही संसार की कीचड़ में फंसे रहो। और पहले तो सोच लो संसार छोड़ने के तैयार हो कि नहीं, छूट ही जाएगा, कोई सवाल ही नहीं कि आपसे ना छूटे, छोड़ना ही पड़ेगा, कोई सवाल ही नहीं कि आप इसके साथ साथ कर पाओ। धीरे धीरे होता है। अभी मैं बात करने लगूं एजेंडा 2030 की, अभी मैं बात करने लगूं फ्यूचरिस्टिक कोई भी थॉट्स में दे दूं, बड़े प्यार से सुनेंगे आप, बड़े अच्छे कमेंट्स आएंगे। ये बातें, ये जरूरी ये बातें हैं। लेकिन मैंने बताया ना, सच कड़वा होता है, धार तेज है, इसकी धार कौन सहन करे। किसको पड़ी है ये सब सुनने की? हर कोई चाहता है कृष्ण पैदा हो जाए, लेकिन पड़ोसी के घर में। हर कोई चाहता है कि विवेकानंद पैदा हो, लेकिन वो भी पड़ोसी के घर पे। हम उसके सर पे कदमों में सर झुका देंगे, मेरा बेटा विवेकानंद नहीं होना चाहिए, और मैं खुद भी नहीं होना चाहिए। पड़ोसी के घर में ही सही लगते हैं विवेकानंद और कृष्ण जैसे लोग।
बुद्ध जैसे लोग, बुद्ध हो कोई, जब बुद्ध मिलेगा हम उसके चरणों में झुक जाएंगे, हम उस पर अपनी संपत्ति निछावर कर देंगे। लेकिन बुद्ध होना किसी और के ही घर में चाहिए, हमारे घर में ना हो, क्योंकि हमने तो बच्चे अपनी सेवा के लिए पैदा किए, उन पर राज करने के लिए पैदा किए। बुद्ध बनाने के लिए हमने बच्चे पैदा ही नहीं किए। और हम महात्माओं के आगे झुकने के लिए तैयार है, लेकिन स्वयं महात्मा नहीं बनना चाहते। महात्मा से मतलब बुद्ध की बात कर रहा हूँ मेरे कॉन्सेप्ट में। 11वें वर्ष वाले महात्मा, राम राम कृष्ण कृष्ण वाले महात्मा नहीं होते। ये तो आपको यही सिखाते, शंका मत करो, भक्ति में शंका नहीं होती। और मैं कहता हूं शंका करो। शंका करे बिना आप सच कैसे जान पाओगे? शंका नहीं की तभी तो आप राम को मान बैठे, कृष्ण को मान बैठे। कितने सारे आपके त्योहार हैं जो बुद्धों के त्योहार हैं, घुमा फिरा के। देव उठानी काशी, क्या देव उठानी काशी? बुद्ध का त्योहार है। मंगलसूत्र कहां से आया? बुद्ध की तरफ से आया। ये पितृ जो होता है, पितृपक्ष कहां से आया? बुद्धों का त्योहार है। और बाकी आपने कुछ बना लिए अपने नवरात्र वगैरह। कालांतर में देखेंगे, हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो कभी थे ही नहीं। ये तो सारी उपज 14वीं शताब्दी के बाद की है। अरे जो इतने समय से था वो बुद्ध के समय भी तो होता, वो पहली शताब्दी, दूसरी, 7वीं, 8वीं में भी तो होता। 14वीं शताब्दी से पहले इनका नाम निशान नहीं है। 16वीं 17वीं शताब्दी तक भी आपको नवरात्रि नहीं मिलती है। अचानक याद आई क्या किसी को दुर्गा जी की? मैं किसी की भावनाएं हाथ नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सच्चाई अगर जाननी है तो सच्चाई को जानने के लिए शंका करो, परखो। जब आप बिना परखे किसी के आगे सरेंडर करते हैं, अभी मैं देख रहा हूं वो कुछ चल रहा है उनका, भाटिया जी वाला। अब एक ग्रुप है वो उनके विरोध में वो बनाया जा रहा है। अबे भैया, हमने कहा था क्या तेरे को उनके जाके रिट्रीट करने के लिए? तेरा मन किया, तूने कर ली, तुझे अच्छे नहीं लगा रहा तो अब तू बैठ जा। तू बदनामी किसी की क्यों कर रहा है? हर व्यक्ति अपने तरीके से कुछ ना कुछ करने के लिए बैठा, वो भी सोच के तो यही कर रहा है आप लोगों का भला कर रहा हूं। उसके अपने तरीके, अपने पैटर्न्स हैं। तुम गए, तुम्हारी इच्छा थी, उसने कहा भाई मेरे यहाँ आने की इतनी फीस है, आपने फीस दी, आप गए, आप दोबारा गए, तिबारा गए, कुछ अच्छा लग रहा होगा इसलिए गए। और आज यदि आपको उससे कुछ परेशानी तो मत जाओ। नहीं, अब आपको दुनिया को जगाना है कि वो गलत है। दिस इज नॉट फेयर। वो आपके हाथ पैर तो नहीं जोड़ रहा ना कि मेरे पास आओ। आपका मन था, आप चले गए, आपको अच्छा नहीं लगा, आप छोड़ दो। अब किसी को बिना मतलब आप, अब वो ठीक है, गलत है, जैसा भी है वो अपने लिए, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? अब आप एक गैंग बना के उसके पीछे पड़ गए हो। ऐसे ही कल को कोई मेरे पीछे पड़ जाए, वो तो मेरे पास इतने लोग आते नहीं, एक एक दो दो आते हैं और एक एक दो दो ही भाग जाते हैं, तो उनका गैंग नहीं बनता। लेकिन कल को अगर कोई 10-20 लोगों का ग्रुप आए और 10-20 लोग चले जाए और एक बैठ के फिर मेरे खिलाफ लिख ले, मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए? और ये हो जाए तो भी बुरा नहीं है, कम से कम जो मेरे साथ सीख रहे हैं उनका भी पता चल जाए कि उनकी कितनी श्रद्धा है, या कितने मन से वो मुझसे जुड़े हुए हैं, या क्या उन्होंने जाना मेरे बारे में। ये तो अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए। यदि ऐसा हो जाए तो कम से कम जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनका ये समझ में आ जाए कि भाई इन्होंने क्या पाया, इन्होंने क्या समझा आज तक। चले जाएं उनमें से 10-15 तो समझ में तो आया कि कबाड़ा गया। ये वही लोग थे जो अभी हुआ पो में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिना मतलब चिपके हुए थे। तो ये अच्छा होता है, मैं समझता हूँ इसमें कोई बुरा ही नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि भाटिया जी इसको किस तरह से ले रहे हैं, हालांकि मुझे उन लोगों की तरफ से बुरा लग रहा है कि भाई जब आप खुद ही गए और खुद ही हट गए, अब हट जाओ, बात खत्म हो गई। लेकिन अब आपको चुभ रहा है कि हमारे इतने पैसे खर्च हो गए। उसने मांगे थे, आपने अपने विलिंगली दिए थे भाई, क्यों दिए? आप मत करते। अब भाटिया जी इसको कैसे लेते मुझे नहीं पता, पर मैं तो समझता हूँ कि अगर मेरे साथ ये हो तो मुझे तो बड़ा एंजॉय करूंगा मैं।
कम से कम मेरी भीड़ में से ये पता चल जाएगा कौन हल्के लोगों का कौन सॉलिड है। जो सॉलिड है वो ठीक है और मज़ा आएगा सिखाने में। और जो हल्के फुल्के थे वो भाग गए, बहुत अच्छा हुआ भाग गए। तो ये फेस तो हमेशा आते रहना चाहिए, थोड़े थोड़े दिनों में, बहुत फ्रिक्वेंटली भी नहीं, लेकिन साल में दो, मतलब 2 साल के अंदर अंदर एक बार ये फेस हो जाए तो अच्छी बात है। कम से कम अपने साधकों की पता चल जाएगी कौन ठीक, कौन हमें सही से समझ पा रहा है, किसकी श्रद्धा है, किसी की सच्ची है, किसी की पक्की है। तो देखिए बहुत मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आखिर में निवेदन यही करूँगा, आप इस वीडियो में कुछ लाइक करने लायक तो है नहीं, किसी को अच्छा लगा हो तो भाई कर देना फिर भी, लेकिन फिर भी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि भाई साहब मेरे पास आने से पहले खूब ठोक बजा लीजिए अपने आप को। आप यदि गालियाँ सुनने के लिए, लिटरली गालियाँ भी दे सकता हूँ, मेरा कुछ नहीं पता, गालियाँ सुनने के लिए तैयार हो, बेइज्जती कराने के लिए तैयार हो, वो मार सहने के लिए तैयार हो जो आपको मूर्ति बना सकती है, तभी आना। और मेरे बारे में खुल के शंका करो, पहले वीडियोस देखो, 200-250 वीडियोस देखने से पहले यदि तुम आते हो तो अभी बहुत कच्चे हो, तुम कभी भी भाग सकते हो। 250 देखने के बाद भी हो तो तुम कच्चे ही, जब तक तुम वो कुंडलनी का वो स्वरूप महसूस नहीं कर पाओगे, उसकी वाइब्रेशन, तब तक तो तुम कच्चे ही हो। जिस दिन आपको समझ में आ गया उस दिन तो फिर बल्ले ही बल्ले, फिर कहाँ जाने वाले हो तुम, फिर तो तुम सोच भी नहीं पाओगे कि हमें जाना है। पक्का तो वही है। इसी के साथ भाई ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, आज के लिए इतना ही। जो लोग यहाँ तक रुके हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद भाई, धन्यवाद देता हूँ तभी आप रुकोगे। अब इतना भी रूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईगोस तो सभी में है, तो आपकी ईगो सर्व करने के लिए मेरा क्या जाता है धन्यवाद देने। धन्यवाद अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।